उनकादि ऋषि जी कहते हैं, व्यास जी, सूत जी को कहते हैं, व्यास जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि पहले तो ये भगवान बताइए कि भगवान की कथा है तो इस कथा से होता क्या है। दूसरी बात बताइए कि भगवान तो बहुत हैं, शिव जी की कथा नहीं, हनुमान जी की कथा की चर्चा भी नहीं, कलयुग के लिए कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में आप ज्ञान करेंगे और भागवत ने श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान किया है, तो पहले भगवान का परिचय होना चाहिए। क्या है परिचय? भगवान कृष्ण का परिचय क्या है, तत्व क्या है, भगवान का गुण क्या है, अब तब उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिएगा। तब सूत जी कहते हैं, सत्वं रजस्तमः इति प्रकृतिर्गुणास्ते। सत्व, रज और तम ये तीन गुण भगवान के हैं। इन गुणों के को रखते नहीं है, लेकिन इन गुणों को स्वीकार करते हैं और इन गुणों को स्वीकार करके जो निर्गुण ब्रह्म है वो तीनों को स्वीकार करते हैं, वही ब्रह्मा बनते हैं, वही विष्णु बनते हैं, वही शिव बनते हैं। रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शिव और सत्व गुण से जो है वो विष्णु, और वही विष्णु संपूर्ण अवतारों के समुद्र हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर पहले तो श्रोता जो भी हैं, जितने भी लोग भागवत सुनने वाले हैं, उनको ये जानना चाहिए कि भगवान शिव में, भगवान विष्णु में, भगवान ब्रह्मा में कोई फर्क नहीं है। एक ही स्वरूप जो अंतर्यामी का है, जो परमात्मा है, सर्वात्मा है, एक ही रूप, तीन रूपों में तीन काम के लिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लिए उन्होंने धारण किया है। और एक से सृष्टि करते हैं, दूसरे से सृष्टि का पालन करते हैं और तीसरे से सृष्टि का संहार होता है। ये स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति, ये चलते रहता है। चलने के लिए तीन स्वरूप धारण करना पड़ता है। और इस सृष्टि में जितने भी पिंड हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सब भगवान स्वरूप है, भगवान ही उसमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। और जब सृष्टि करने की इच्छा होती है, एक से दो होने की इच्छा होती है, तो कहते हैं जगृहे पौरुषम रूपम भगवन महदादिभिः संभूतम खोडस कलमादो लोपशिष्य यस्याम वशीष्यानस्य। जब भगवान सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तो संपूर्ण गुणों को स्वीकार करके एक विराट पुरुष के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। वह विराट पुरुष मूल वही है जिसको पुरुष सुप्त, पुरुष वही है। संसार में अगर पुरुष है तो वही पुरुष है जो विराट पुरुष है, जिसकी स्थिति वेद में सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिग्वम सर्वतस्वितवतिष्ठदशांगुलम पुरुष एवेदग्वम सर्वं यद्भूतं च भाव्यम औतामृतत्वशेषान् यद्दन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमा। तो इस प्रकार से पुरुष सुख से जिनका यजन करते हैं, तो यह पुरुष वही पुरुष हैं जिनके सहस्र शीर्षा, असंख्य सिर हैं, असंख्य हाथ पैर हैं, कोई गिनती जो है ना नहीं है। और वही जो है ना एतान्नावताराणाम निधानम बीजमव्ययम, वही सबके जो है ना अवतार के बीज हैं और अव्यय हैं। ऐसा नहीं कि उस विराट पुरुष से भगवान कृष्ण बन गए तो वो जो है ना समाप्त हो गया, अब नहीं है, अव्यय है। एतान्नावताराणाम निधानम बीजमव्ययम,
उनके अंश से ही सभी सहस्त्र शीर्षा यानी संपूर्ण जो सृष्टि है यही विराट पुरुष है। इसीलिए कहीं भी कोई स्थान ऐसा नहीं है जो भगवान से खाली हो। लेकिन अब लीला करने के लिए मनुष्यों को, अपने पर लोगों को, भक्तों को आनंदित करने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तब, या जब जब जैसा स्वरूप चाहते हैं वो अपना अवतार ग्रहण करते हैं। तो इस अवतार ग्रहण में 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। ऐसे तो शॉर्ट में 10 अवतार, 5 अवतार लोग कहते हैं, लेकिन भागवत, श्रीमद् भागवत के अनुसार 24 अवतारों की चर्चा की गई है, जिन अवतारों का नाम लेने से बहुत सारे जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। हम उन अवतारों का नाम एक एक करके लेंगे, आपको भी लेना चाहिए। पहला सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। सनकादि ऋषि पहले अवतार है। सब बोलिए सनकादि ऋषि। दूसरा सूकर के रूप में, तीसरा नारद के रूप में, नारद, चौथा नर नारायण, 5वां कपिल, दत्तात्रेय जी, यज्ञ पुरुष, ऋषभदेव, पृथु भगवान, मत्स्य रूप, कच्छप रूप, धन्वंतरी रूप, मोहिनी रूप, नरसिंह रूप, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध जी का अवतार और हंस अवतार है, ग्रीव अधिकार और कलियुग का कलिका अवतार। ये इस तरह से 24 अवतार जो है ना, तो अवतार सृष्टि करना, संसार की सृष्टि करना भगवान की सबसे बड़ी लीला क्या है? भगवान की लीला तो अनेक है, सिर्फ जो है ना बाल लीला ही लीला नहीं है उनकी। भगवान कृष्ण के रूप में सिर्फ बाल लीला, सबसे पहली लीला है कि उन्होंने सृष्टि किया। तो सृष्टि किया तो कहते कि यही इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धितम सतु संश्रयावास महाराजम परीक्षितम। ये संपूर्ण इतिहास पुराण का निचोड़ है, इसमें वेद वेदांत का निचोड़ है। और इसको उन्होंने, व्यास जी ने इसकी रचना की और व्यास जी ने रचना करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी को पढ़ा, उसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। अब सवाल है वो सुखदेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? सुखदेव जी हैं कौन? सुखदेव जी गुरु नाम गुरु हैं। कैलाश पर्वत में अमर गुफा में भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रही थी, कोई दूसरा नहीं था। और कथा सुनने के अधिकारी सब नहीं हैं। शास्त्र कहता जस्मै कस्मै न दातव्यम ज्ञान में तत्सुदुर्लभम। ये दुर्लभ ज्ञान सबके लिए, यदि श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुई तो वो आलोचना करेंगे, उनका मन नहीं लगेगा। इसलिए सबको मत सुनाओ, श्रद्धालु को सुनना है। तो भगवान शिव ने देखा कि सृष्टि में तो बहुत तरह के जीव जंतु हैं, सब अधिकारी तो नहीं है, और जितनी भी कथाएं प्रारंभ हुई है सृष्टि में सब शिव जी से उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान शिव को महाभागवत कहते हैं। महाभागवतम नमामि।
और उनकी विद्या, कितनी विद्या यदि है तौल के रूप में, तो शास्त्र कहता है सरस्वती जी के पास जितनी विद्या है उसको भरा जाए तो कहा जाए एक घड़ा विद्या सरस्वती जी के पास है। और भगवान शिव के पास जो विद्या है समुद्र है, उनके गुणों को, उनकी विद्याओं का कोई पार नहीं पा सकता है। तो भगवान शिव जी माता पार्वती को अमर गुफा में, अमरनाथ की गुफा में अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी सुन भी रही थी, सुनते 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 थोड़ी नींद भी उनको आ गई। वहीं पर एक सड़ा हुआ तोते का अंडा था, करीब करीब प्राण पखेरु अब उसके उड़ने वाले थे, लेकिन जो अमर कथा भगवान शिव के मुंह से सुना वह जीवित हो गया अंडा। भगवान ने कथा कहना जारी रखा और जो जीवित हो गया अंडा सुखदेव वही बने और वह सुग्गा जीवित हो करके ओम ओम स्वीकृत वचन बोलता रहा। भगवान शिव कथा कहते रहे और पार्वती जी सोई हैं और सुग्गा जी ओम ओम कह रहे हैं। जब भगवान शिव का ध्यान थोड़ा इस तरफ हुआ, देखते हैं कि एक सुग्गा सुन रहा है, वनाधिकारी के रूप में सुन रहा है। तो अपना शरीर छोड़कर भगवान का त्रिशूल देखा तो डर गया और वहाँ से उड़ते भागते भागते भागते, यानी उसका सूक्ष्म शरीर भागते भागते भगवान शिव कहे सुनो सुनो सुनो। वो तो प्रसाद के रूप में चाहते थे कि इनको प्रसाद के रूप में ही हम वरण कर लें, लेकिन वो सुने नहीं। आ करके व्यास जी की जो पत्नी बटिका थे उनके गर्भ में प्रवेश हो गए। जब गर्भ में प्रवेश हो गए तो शिव जी कहे अच्छा ठीक है, तुम किसी न किसी दिन बहुत बड़े सुखदेव बनोगे, कहकर भगवान शिव चले गए। अब तो चूंकि भागवत की कथा का ज्ञान उनको पूर्ण रूप से हो चुका था, इसलिए बटिका के गर्भ से बाहर आना ही नहीं चाहते, उसी में बैठे रहे। 12 वर्ष तक माता को तकलीफ होने लगी, पिता भी निवेदन करने लगे तो भी वो नहीं आ रहे। तो कहते कि संसार में प्रपंच है, संसार में माया है और इस माया में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं बिन देखे यति मोह पगो संबोधन आप सुनाते हो। पिताजी को कहते हैं पेट में से, बिन देखे यति मोह पगो संबोधन आप सुनाते हो। मम वत्स चिरंजीव बेटा प्यारे कह अति हुलसाते हो। बेटा बेटा बाहर निकलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे प्यारे लाल, मेरा सोना, मेरा हीरा। तो कहते हैं कि बिना भी मुंह तो आपने देखा नहीं मेरा, नाक टेढ़ा है कि कान छोटा है कि क्या है, अभी आओ बेटा कह रहे हैं। और जब हम निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम इतने सुंदर होंगे, भागवत की कथा सुन लेगी तब तो फिर आप कस करके पकड़ लेंगे। वही कहते हैं जब मोह भर जो मुख देखोगे, कस करके मोही पकड़ लोगे। ममता से प्यार दुलार भरी वाणी से आप जकड़ लोगे। इसीलिए यहाँ मैं बैठा हूँ सुमिरन करता सर्वेश्वर का। जग के सब नाते झूठे हैं, है सार भजन बस ईश्वर का। है ईश्वर का भजन करने का इससे अच्छा स्थान कोई नहीं। मैं बाहर नहीं निकलूंगा, कोई उपाय नहीं है। माँ की बात नहीं माना, पिता की बात नहीं माना, तब फिर बड़ा मुश्किल। तो भगवान विष्णु आए मनाने के लिए, बार बार कहा उन्होंने बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। तो कहा कि ठीक है हम बाहर तो आएंगे, लेकिन एक गारंटी होनी चाहिए कि हमको मोह प्राप्त नहीं होगा, संसार के प्राणी जैसा हम नहीं होंगे। संसार में बस प्राणियों का देह तक संबंध है, पर मोह बंधन में मनुज
बनता स्वयं ही अंधा है। तनुधारियों का बस यहाँ पर 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह में जाता बिगड़ सब खेल है। सारे खेल मेरे बिगड़ जाएंगे। ये पिताजी है, माताजी है, भाई है, बंधु हैं, पड़ोसी हैं, चाची हैं, बुआ है, ये सब के फेरे में हम नहीं पड़ने वाले हैं। हमको बस भगवान का सुमिरन करना है और सीधे जो है ना ब्रह्म से जो है ना उनको भगवान विष्णु गारंटी दिए कि हम जिम्मा लेते हैं। आखिर तुम्हारे जितने भी भजन है, कीर्तन है, वो मेरे ही लिए न है, मेरे ही पास में पहुंचते हैं। सब तो करता करता हम ही है, तो इसलिए तुमको माया नहीं व्याप्त होगी। 12 वर्ष के बाद वो निकले, गर्भ से निकले और आंख मूंद कर जो है ना चल दिए। वही व्यास जी पुकारते रहे जो हमने कहा, यम प्रव्रजंत मन पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन का मतलब व्यास जी, और विरह कातर आजुहाव, विरह से कहते आओ 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 पुत्रे तो तन्मयता तरभो भिनेन्दु। उसको जो है ना वृक्षों ने जवाब दिया तो नहीं रुके, चले गए और समाधि में चले गए। इतना कम से कम व्यास जी को पता चला कि फलानी जगह वो समाधि में है, समाधि में रहे। अब व्यास जी बहुत चिंतित हैं, कई तरह की चिंताएं हैं उनको। एक तो संसार की चिंता है, ध्यान लगाकर देखते हैं कि सांसारिक ऋषि मुनि जितने भी होते हैं अपने लिए दुखी नहीं होते, सब जीवों की तरफ देखते हैं। जैसे एक पिता परिवार को देखता है, परिवार में 4 सदस्य हैं, कोई बीमार है तो उसको रात दिन चिंता रहती है कि इसकी बीमारी कैसे दूर हो। उसी तरह व्यास जी सोचते हैं कि संसारिक जीवों की क्या हालत हो गई है, सब के सब बेवकूफ होते चले जा रहे हैं। आयु छोटी, भाग्यमंद और दुर्बुद्धि इतनी, किसी का कोई सुनता नहीं है, हठी भी होते चले जा रहे हैं। कौन सा हम काम करें कि कम से कम समय में इनका कल्याण हो सके। चिंतातुर थे, तब तक उनके पास नारद जी आते हैं। नारद जी आते हैं, कहते हैं कि आपने महाभारत की रचना किया, आपने बहुत से पुराणों को लिखा, सब ठीक है, ज्ञान की दृष्टि से सभी ठीक हैं, लेकिन आपने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आप समाधि में जाइए, भगवान की कृपा से सब लीला उनकी दिखाई पड़ेगी, बाल लीला से लेकर के अंत तक की लीला, उनके महाप्रयाण तक की लीला का दर्शन आपको होगा और आप लिखते चले जाइए उसको। क्योंकि नारद जी ने कहा कि संसार में चाहे कोई कितनी भी अच्छी कविता हो, कितनी भी अच्छी पुस्तक हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसमें भगवान का वर्णन नहीं हो वह बेकार है। इसलिए भगवान की लीलाओं का, बाल लीला से लेकर जन्म लीला से लेकर सृष्टि लीला से लेकर जितनी लीलाओं हैं सब लीलाओं को लिख डालिए। ऐसा किया। नर्मदा नदी के, सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट पर सम्याप्राश नाम का उनका आश्रम था। वहाँ जाकर उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी समाधि की अवस्था में उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत समाधि की भाषा है, इसीलिए सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान, विद्यावताम भागवते परीक्षेत, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। कितना उन्होंने समझा, कितना जाना, इसलिए भागवत को समाधि की भाषा होने से कठिन माना गया।
कहते हैं व्यासो वेति सुको वेति राजा वेत्ति न वेति वा। व्यास ही ठीक ठीक जानते हैं कि इसमें इसका गूढ़ार्थ क्या है, सुखदेव जी ठीक ठीक जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, राजा परीक्षित ने सुना, लेकिन कितना सुना भगवान ही जाने, कितना समझा। तो भागवत की जब रचना हो गई तो अब समस्या जो है ना व्यास जी के सामने आई कि इस कठिन पुराण का, इस कठिन जो है ग्रंथ का अध्ययन कौन करे। ऐसा तो नहीं कि रखा रह जाए, पड़ा रह जाए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये तो प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। बार बार उनके दिमाग में सुखदेव जी का ध्यान आता था। एक सुखदेव ही ऐसे हैं, सुखदेव जी ही ऐसे हैं, हमारे पुत्र हैं जो इसका पारायण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सुखदेव जी निराकार ब्रह्म के उपासक, कुछ नहीं, भगवान हैं और भगवान हैं, उनको हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, नाक है, सुंदर है, ये है, इत्यादि इत्यादि से कोई मतलब नहीं। वो निराकार ब्रह्म के उपासक है, ऊर्ध्वरेता है, निवृत्ति प्रायण है, उनको संसार से कोई मतलब नहीं है। घर द्वार चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, कपड़े चाहिए, कुछ नहीं। गाछ के नीचे बैठ करके तपस्या करने वाले समाधि में हैं। अब आखिर उनकी समाधि कैसे टूटे, किस प्रकार वो भागवत पढ़ने के लिए आवे। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा जाओ, जहां पर समाधि लगाए हुए हैं वहां पर भागवत का श्लोक पढ़ो। गए शिष्य, एक शिष्य ने कहा अहो बकीयस्तन कालकूटम जिघ्रासयाप्यदप्य साध्वी लेभे गतिम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। तो थोड़ा उनको लगा कि कुछ जो है न है। फिर दूसरा श्लोक बरहा पीड़ाम नटवर बपु कर्ण जो कर्णकारम विभ्रत भासः कनक कपिशं वैजयंती च मालाम रामध्राण वेणु अधर सुधयो। अब सोचने लगे इतना सुंदर श्लोक जिसमें भगवान का वर्णन है, भगवान कितने दयालु हैं। पूतना राक्षसी दूध पिला करके मारने आई और उसको माता बना करके उसको परम गति दे दिया उन्होंने। ये तो चरित्र है भगवान का। और इतना सुंदर है देखने में, नटवर के रूप में। उनकी समाधि टूटी और उनसे पूछते हैं शिष्यों से, व्यास जी के शिष्यों से पूछते हैं कि इतना सुंदर सुंदर जो है ना श्लोक कहाँ से लाए। तो कहते तो आपके पिताजी सब श्लोक बनाए हुए, आप 2 श्लोक की बात करते हैं, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक। इस श्लोक से ही आकर्षित होकर वो आए व्यास जी के पास। 4 वर्षों तक उन्होंने श्रीमद् भागवत को पढ़ा और समझा। साथ साथ सूत जी भी वहां थे। तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों को कि वही जो कथा व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया तो हम भी वहां थे। यथाधीतम यथामति, जितनी मेरी बुद्धि में अटा उतनी बुद्धि से जो है ना हम उस कथा को सुने और समझे हैं। तो कहे कि ठीक है, तो अब ये कथा होनी चाहिए। तो कथा होनी चाहिए तो सूत जी कथा सुनाते हैं। ये कथा का प्रारंभ होता है महाभारत के अंत के अध्याय से। हुआ क्या, कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध चला, बहुत से वीर मारे गए। जब कर्ण मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, भीष्म ने वीर गति को प्राप्त किया,
उस समय दुर्योधन थक गया। ये युद्ध से भागकर एक सरोवर में जाकर छिप गया। खोजते खोजते पांडवों के साथ भगवान कृष्ण वहां पहुंचे तो देखते हैं कि दुर्योधन पानी में, जल में, सरोवर में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने ललकारा, अरे कायर, युद्ध छोड़कर यहां क्यों भाग आया है? बाहर निकल। जिस अवस्था में दुर्योधन युद्ध छोड़कर भागा था, सरोवर में था, विद्वानों का कहना है कि यदि उस समय पांडवों के पक्ष में विजय घोषित करके युद्ध को विराम दे दिया रहता और हजारों लाख लोग की हत्या नहीं होती और द्रौपदी के दूध मुहे बच्चे की हत्या नहीं होती। लेकिन दुर्योधन को आशा थी, साल्व मामा पर आशा थी, जरूर विजय दिला देंगे, इसलिए युद्ध में अपने पराजय की और पांडवों के विजय की घोषणा करना ही नहीं चाहता। जब ललकारा युधिष्ठिर ने तो पानी से ही जो है न, सरोवर से ही दुर्योधन कहता है, इतने लोग गुजर गए, युद्ध में मारे गए, हमारा मोह भंग हो गया, विरक्ति हो गई, अब मुझे राजपाट नहीं चाहिए, जाओ 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 पांडवों, तुम लोग राजपाट करो, ले लो। युधिष्ठिर ने कहा, अरे कायर, हम जीत हासिल करके, विजय हासिल करके राजपाट चलाते हैं, भिखारियों की तरह भिक्षा लेकर राजपाट नहीं चलाते हैं। यदि तुम में साहस है तो तुम बाहर निकलो, द्वंद्व युद्ध करो, चाहे जिससे इच्छा तुम्हारी, चाहे हमसे करो, चाहे भीम से करो, चाहे अर्जुन से करो, जिससे भी युद्ध करो। दुर्योधन कहता है, ठीक है, लेकिन द्वंद्व युद्ध होगा तो धर्म युद्ध तो होगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब मिलकर आप लोग हमारे साथ लड़ने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, द्वंद्व युद्ध ही होगा। दुर्योधन ने कहा, ठीक है, हमारी गदा को और कवच के दे दिया गया। दुर्योधन में और भीम में द्वंद्व युद्ध चलने लगा। दुर्योधन के भी शिक्षक बलराम जी, दुर्योधन के भी शिक्षक और भीम के भी शिक्षक, दोनों के शिक्षक वही थे। युद्ध विद्या को देने वाले बलराम जी थे। बलराम जी तो बल के धाम थे ना, कितना बलवान थे कि उनके बल की सीमा नहीं थी, इसलिए उनका नाम बलराम था। तो दोनों जब युद्ध करने लगे तो भीम तो शरीर से बहुत मजबूत थे, ब्रिकोदर उनको कहते, ब्रिकोदर, इतना सांड के तरह जो है ना उदर, उसको ब्रिकोदर का इतना खाते थे, तो ब्रिकोदर उनका नाम था। युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण को लगा कि तो दुर्योधन मार देगा, इससे इतना युद्ध का अभ्यास है इसको कि थकता ही नहीं है। भीम को अभ्यास उतना नहीं था, उनका पसीना चूने लगता था, थकावट आ जाती थी। भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वही धर्म के आश्रय हैं, तो उन्होंने धर्म अधर्म उनके लिए कोई अलग चीज नहीं है। उन्होंने भीम को इशारा किया कि तुमने जो प्रतिज्ञा किया था द्रौपदी का क्षीरहरण के समय कि जांघ तोड़ दूंगा, अब इसकी जांघ पर मारो, इशारा किया, तो भीम ने उसकी जांघ पर जो है ना मारा और जांघ चूर चूर हो गया। यह सुनकर बलराम जी बहुत क्रुद्ध हुए कि धर्म युद्ध हो गया। दौड़े आए और अपना हल उठाया कि हम भीम को मार डालेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने वो समझा दिया, बुझा दिया, और भगवान कृष्ण के तो सेवक ही थे, अपने तो जानते ही थे कि हम कौन हैं और भगवान कृष्ण कौन है, बात समझ गई। लेकिन अब दृश्य है, दृश्य क्या है?
जांग टूटी हुई है दुर्योधन की, वो पड़ा हुआ है। तो सुखदेव जी कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरस्वथो वीर गतिम गतेषु दिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भाग निर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र का पुत्र जो है भीम की गदा से जो है उसका जांग टूटा हुआ है। तो हुआ क्या, भर्तु प्रियम द्रोण ऋतेस्म पश्यन कृष्णाशुद्धानाम स्वपताम शिरांसी उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगोप्सितम कर्म विगर्हयन्ति। अश्वत्थामा दुर्योधन के मित्र थे, भाईचारा था। बड़ा दुख हुआ अश्वत्थामा को, दुर्योधन मारा गया, उसकी जांग टूट गई। अब गुस्से में आया, इधर पांडवों में उल्लास था विजय का, सब जय जयकार कर रहे थे, विजय हो गई पांडवों की। लेकिन देखा तो द्रौपदी के जो शिविर थे उससे चित्कार निकल रही है। द्रौपदी कलेजा पीट पीट कर रो रही है, तड़प रही है। जाकर देखा तो क्या हुआ कि उसके 5 पुत्र एक साथ सोए हुए थे और अश्वत्थामा ने बदले की भावना से और दुर्योधन का हित करने के लिए 5 का सर काटा और 5 का सर काट कर एक साथ उसको दुर्योधन के पास ले गया। मित्र, ये लो तुम्हारे लिए, हमने इतना तो काम किया, फिर मित्र किस दिन रात के लिए, किसी का कुछ नहीं। तो कहते हैं ये काम इतना गर्हित था, इतना निंदित था, इतना खराब काम था बच्चों की हत्या, कि दुर्योधन को भी दुख लगा। करना ना, तुमने तो जो किया सो किया, लेकिन पसंद वाली बात नहीं है। भर्तु प्रियम द्रोण ऋतिस्म पश्यन कृष्णा सुतानाम सुपताम शिरमंसी उपाहरद विप्रिवमेव तस्य जगुप्सितम कर्म विगर्हन्ति। इतना खराब काम था कि वो जो है ना, उसको भी जो है ना अच्छा नहीं लगा। अब क्या हुआ, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम अनसम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी, माता शिशु नाम निधनम, अपने बच्चों की हत्या देख करके निशम्य घोरम परितप्यमाना, उसके कलेजे में जो है कितनी पीड़ा हुई इसका तो वर्णन मां समझ सकती है। परितप्यमानाम तदारुदस्वास्पकुलाक्षी ताम सांत्वना किरीटमाली। इतने आंसू बहे हैं, इतने आंसू बहे हैं माता द्रौपदी को ये घटना से कि रोते 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 नदी बन गई। तो इतने आंसू गिरे, ठिकाना नहीं। अब अर्जुन आए, द्रौपदी को कहते हैं, सांत्वना देते हैं, जो हुआ हुआ, अब देखो मैं क्या करता हूं। तदा सुचस्ते प्रविज्यामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिनः गांडीव युक्तिर्विशिखेरुहा परे तवाकमस्य स्नास दग्ध पुत्रा। मैं प्रण करता हूं कि उस अश्वत्थामा को, उस द्रोणाचार्य के पुत्र को रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह लाऊंगा, तुम्हारे सामने उसका सर काटूंगा और उसके पैर, उसके सर पर पैर रख करके तुम स्नान करना। यह प्रतिज्ञा किया उन्होंने। बड़ा क्रोध हुआ। अश्वत्थामा को जो है न नखेदे, अश्वत्थामा भाग रहा है, रथ लिए जा रहे हैं, साथ साथ सारथी के रूप में भगवान कृष्ण हैं। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब अर्जुन चिल्लाते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोष संस्कृत है। अरे कृष्ण भगवान, भगवान देखिए 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 देखिए, ये तो जो है ना बाण आ रहा है या ब्रह्मास्त्र आ रहा है, उपाय कीजिए, नहीं तो ये तो हमको जलाकर मार डालेगा। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, उससे इसका काट करो।
काट दिया उन्होंने। और उसके बाद अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, भागते भागते अर्जुन ने पकड़ लिया। पकड़ के रस्सी से बांधा। रस्सी से बांधने के बाद भगवान ने कहा मार डालो इसको, ये दुष्ट है, ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए, आतताई को मारना चाहिए। आतताई कौन कौन कहलाते हैं? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणी धनापः क्षेत्र द्वारा हतश्चैव खडेते हततायिनः। 6 प्रकार के आतताई होते जिनको मार देने में पाप नहीं लगता है। अग्निदो, दूसरे के घर में आग लगाने वाला, जला देने वाले को आतताई कहते हैं। गर्दश्चैव, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, चुपके से जहर देकर के मारने वाला। शस्त्र पाणी धनापः, डकैती करने वाला, यानी शस्त्र पाणी दिखा करके जो है ना धन छीनने वाला। क्षेत्रधारा, आपके घर द्वार से आपको अपनी ताकत से निकाल दे और अपने घर में प्रवेश कर जाए, आपकी पत्नी का जो हरण कर ले, तो ऐसे को भगवान कहते हैं कि ऐसे को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे को मार दो। कहते हैं ना कि जो दूसरे के घर में को आग लगा करके अपना हाथ से तो उसको उसी आग में झोंक, तो यही बात कहते हैं भगवान कि उसको मार डालो। अर्जुन मारना नहीं चाहते। द्रोणाचार्य के पुत्र है अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा के साथ एक और खास बात है। क्या खास बात है? आप लोगों ने सुना होगा, अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का वरदान था। अभी भी अश्वत्थामा का नाम लेने से जो है ना पता नहीं क्यों जो कैसे था कि वो चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी में अश्वत्थामा का नाम आया। तो पकड़ करके कहा कि ठीक है, अपराधी तो है अश्वत्थामा, लेकिन इसका फैसला द्रौपदी ही करेगी, क्योंकि द्रौपदी के ही अपराधी हैं। इसलिए द्रौपदी के पास इनको ले चलो। द्रौपदी के पास आए, दया आ गई। जिस आदमी ने जिसके 5 बेटे का एक साथ सर काट दिया, वो भी द्रौपदी का स्वभाव, उसका विचार और चरित्र देखिए कि वो गुरुपुत्र समझ करके कहती है, मुंचा मुंचतायशम ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे भैया इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इसको मारना, मार देना है। अर्जुन मार डालो इसको। तब द्रौपदी कहती है, मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम अमित वत्सारता रोदिष्यमुखी। मैं भी तो माँ हूँ, मेरे बेटे मर गए, मार तो दिया इसी ने, लेकिन एक माँ को पुत्र के वियोग को किस पीड़ा से सहना पड़ता है एक माँ ही जानती है। आज इसको मार दोगे तो इनकी जो माँ जो है ना गौतमी है, जो अपने पुत्र का मुंह देख करके पति के साथ सती नहीं हुई कि चलो बेटा है, बेटा के साथ जिएंगे, यदि इस बेटा को अश्वत्थामा को मार डालोगे तो उस माँ की जो है ना क्या गति होगी। मैं समझती हूँ हमें जिस प्रकार से दुख हो रहा है, मैं समझती हूँ कि गौतमी को कितना दुख होगा। इसलिए मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मितवत्सारता रोदिन्यश्रुमुखी। हमारे आंख सूखते नहीं है पुत्र के वियोग में, तो इनको मार दोगे तो इनके माँ के भी जो है क्या विचार है। यही भारत देश की माताओं का आदर्श, माताओं में द्रौपदी का नाम है। उसके ऐसे अच्छे विचार सुन करके भगवान मुश्किल में पड़ गए। सिद्धांत कहता है
कि आतताई को मार डालो। भगवान की बनाई हुई थ्योरी उपदेश है, आतताई है मार डालो। द्रौपदी कहते हैं कि मत मारो, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा काम करो कि दोनों हो जाए, कि मार भी दिया जाए और नहीं भी मारा जाए। तो अर्जुन तो बुद्धिमान है, वो समझ गए क्या करना है, तो उन्होंने अश्वत्थामा के माथे का मणि निकाला, माथा छील दिया, और एक तीसरा सिद्धांत दिया है, वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनाम बधो नान्यस्ति देहिकः। शरीर का ही बध नहीं होता है। वपनम माथा छिलवा दीजिए, मणि उसका जो है न सिर मुड़ा दीजिए, उसका धन छीन लीजिए, घर से निकाल दीजिए, यही फांसी की सजा है। तो उसको इस प्रकार कह के छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा बलिर्जासो, ये सब जो है ना, हनुमानश्च विभीषण, कश्यपो अत्रि भरद्वाजो, ये सब 7 नाम जो है ना, जिनको रोज रोज लेने से आदमी की आगे बढ़ जाती है। अब अभी महाभारत का पूरा प्रसंग समाप्त नहीं हुआ है। उधर भीष्म जी बाण पर जो है ना, बाण सज्जा पर लेटे हैं। इतना बाण लगा है उनको, चाहे तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनको जब चाहे तब मरे, लेकिन उत्तरायण सूर्य के होने के लिए अपने प्राणवायु को रोके हुए, लेकिन पड़े हुए हैं बाण सज्जा पर जो है। तो बाण सज्जा पर पड़े हैं, उनके पास ये लोग जाते हैं, अपना राजपाट करते हैं, और युधिष्ठिर को एक बात समझ में आती है कि इतनी बड़ी हत्याएं हुई हैं महाभारत में, इतनी बड़ी हत्याएं हमको भी करनी पड़ी है, इसका पाप तो बहुत बड़ा होगा, पाप का प्रायश्चित तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के साथ जो है ना, वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से थोड़ा पाप का जो है ना, उनका समाप्त होता है। फिर देखते हैं भगवान कि उधर से उत्तरा जो है ना, रोते हुए आ रही है। क्यों? कि फिर अश्वत्थामा ने जो है ना बाण छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो लगा कि गर्भ जो है ना, उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु जो है ना, महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। तो ऐसा आभास हो गया था उत्तरा को कि इस युद्ध में हमारे जो पति अभिमन्यु हैं वो जा रहे हैं, शायद लौट करके ना आए, ऐसा उनको आभास हो गया था। इसलिए जब अभिमन्यु युद्ध में बंधन करके अपने शस्त्र को लेकर जा रहे थे तो उत्तरा रोने लगी, खूब रोया उसने, बड़ी चिंता हुई अभिमन्यु को। कहते हैं वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भाओ तथा आश्चर्य तुम्हें मम रणगमन से हो रही है क्यों कथा। अरे तुम वीर स्नुषा हो उत्तरा, तुम वीर की पतोहू हो, वीर स्नुषा तुम वीर रमणी, एक वीर की तुम पत्नी हो, तुम्हारे गर्भ में एक वीर पल रहा है, चारों तरफ से तुम्हारे साथ वीरता से घिरी हुई हो, और एक वीर की पत्नी, एक वीर की पतोहू, एक वीर की माँ कि आंखों में आंसू, यह शोभा नहीं देता, तुम आंख पोंछ लो। तुरंत उत्तरा मुस्कुरा करके उनको विदा करती है, लेकिन युद्ध भूमि से अभिमन्यु लौट कर नहीं आते, गर्भवती है। लेकिन अश्वत्थामा चाहता है कि इसके गर्भ को नष्ट कर दें, तो फिर वह बाण छोड़ता है, ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अब
उत्तरा को समझ में आता है यह मेरे गर्भ को ही समाप्त कर देगा। तो भगवान की तरफ देखती है, भगवान चिल्लाती है और कहती पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हमको तो हर जगह मृत्यु दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे यहाँ जो हमारी रक्षा कर सके। वो उसको मार रहा है, सब मृत्यु से ग्रस्त है। इसलिए हे भगवान पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के पिता, हे सर्वात्मा, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। भगवान आते हैं, माया के कवच से ढक देते हैं, गर्भ में मरे हुए परीक्षित को जीवित कर देते हैं और पहले तो माया से ढक देते हैं, बाद में दर्शन भी देते हैं। उत्तरा को जब भगवान कृष्ण से उत्तरा कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, भगवान कृष्ण ने भी कुछ कहा, एक शर्त जो है ना दिया, क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे तो बदले में क्या दोगे तुम? तुम्हारे तो हमारी रक्षा की जरूरत नहीं है, हम मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन हमारा जो है ना जो गर्भ में पल रहा है औलाद, उसकी आप रक्षा करें। तो कहा कि तब मुझे भी कुछ चाहिए, उसके बदले में तुम क्या दोगे? का जो कहिए आप। तो कहते हैं माँ बन जाओ, मेरी भी माँ बन जाओ। मुस्कुराती है उत्तरा। अब गर्भ में प्रवेश करते हैं भगवान, अंगूठे के समान अपनी आकृति बना करके गदा लेकर, और परीक्षित देखते हैं कि चारों तरफ से गदा घुमाते हुए उनकी रक्षा कर रहे हैं। वही स्वरूप जब बाहर निकलते हैं, गर्भ से बाहर निकलते हैं, तो भगवान को जो देखा था वही भगवान को बराबर खोजते हैं, सब में खोजते हैं कि जो हमने गर्भ में देखा, जिसने हमारे गर्भ में रक्षा किया, वो है कहाँ? इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था। अब भगवान इतना करने के बाद, पांडवों को युद्ध जिताने के बाद, वे द्वारिकाधीश हैं, द्वारिकापुरी जा रहे हैं, तब कुंती जी आती है। कुंती जी कहते हैं मत जाइए। तो कहते हैं माता आपको क्या चाहिए? तो बुआ थी ना, क्या चाहिए आपको? तो कहती है कुंती, बड़ी विचित्र चीज मांगती है। कहते विपत्ति चाहिए। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हमको विपत्ति दीजिए, जितनी विपत्ति देना है भगवान, आप तो भगवान है, कृष्ण को जितनी विपत्ति देना सब विपत्ति दीजिए। भगवान को आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लोग सुख मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, क्या नहीं मांगते हैं, पुण्य मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। ये मेरी बुआ क्या मांग रही है? विपत्ति मांग रही है। क्यों? तो जब जब विपत्ति पड़ती है तब तब आपका दर्शन होता है, बिना विपत्ति के तो आप आते नहीं है, और दर्शन के बिना मेरा जीना मुश्किल है, जी नहीं सकती। इसीलिए हमें विपत्तियां दीजिए, और विपत्तियां जितनी रहेंगी तो आप यही रहेंगे मेरी रक्षा के लिए। विपत्तियां मांगती है। और फिर उनका जो बाल स्वरूप देखा है उसमें, उस समय का, जब माता जसोदा ने भगवान कृष्ण को ओखल से बांध दिया, वो विश्व आत्मा, विश्व के चलाने वाले, विश्व के का संहार करने वाले और विश्व को उत्पन्न करने वाले सर्वात्मा को माँ ने बांधा था, और वो बालक की तरह मनुष्य की लीला करते हुए रो रहे हैं। कैसे आंख के काजल वजल उनके जो है चारों तरफ गाल में, तो वह सीन याद आता है। कुंती को वह सीन याद आता है और कृष्ण को सुनाते हैं। इस बात को लिखते हैं, व्यास जी लिखते हैं, गोप्या ददे त्वयिगतागशिताम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम पत्रम निनीय भय भावनयास्थितस्य सामाम विमोह्यति भीरपि यद्विदेशी। वह रूप, हम बहुत मोहित हैं उस रूप से।
भगवान आपका मुंह वह रूप हमने देखा है कि आप जो है बच्चे की तरह करके रो रहे हैं, मैया मैया छोड़ दो मैया कर रहे हैं, बंधे हुए हैं आप रस्सी से, उखल से रस है, और आपके चारों तरफ गाल में काजल फैला हुआ है, आंखों में आंसू है। आह कितना निराला रूप है। वो मैं ध्यान करती हूँ, उसी रूप का ध्यान कुंती बराबर करती हैं। इस तरह से भगवान अब सबसे विदा लेकर कहते हैं कि अब सारा काम मेरा हो गया। सुभद्रा के गर्भ की भी रक्षा हो गई। बहुत समय जो है ना कुंती बुआ के साथ भी गुजार लिए, पांडवों को जीत दिला दिए। अब चलना चाहिए। फिर युधिष्ठिर पकड़ लेते ना, अभी आपके जाने से हम मर जाएंगे। बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, बड़ी पीड़ा है मानसिक। इस बात की पीड़ा, कितना यज्ञ कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जो प्रजा का द्रोह है, इतने इतने कौरवों की हत्या हुई है युद्ध में, लाखों लाखों माताएं और बहनें विधवा हुई हैं, यह बच नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि यह तो ज्ञान से ही होगा। यह ज्ञान ही आदमी को दुख देता है, कष्ट देने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान से ही समाप्त कष्ट को दुख को किया जा सकता है। कष्ट जो है ना और दुख दोनों अलग अलग चीज है। कष्ट शरीर में होता है, दर्द हुआ तो कष्ट हो गया, तो गोली दर्द की खाया तो ठीक हो गया, लेकिन मन की पीड़ा, मन में दुख है, इसका कोई टैबलेट है क्या? नहीं, दुख का कोई टैबलेट नहीं है। दुख ज्ञान से ही दूर होगा।